जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम लाइव आए हैं। कुछ कंसर्न था क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हो चुके थे। मैं पर्सनली जितने भी कमेंट्स होते हैं सब पे रिप्लाई करता हूं, बट अभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हो चुके हैं। मोर देन 150 कमेंट्स स्टिल पेंडिंग है, जिसका रिप्लाई मैंने नहीं किया हुआ है। और उसका रीज़न बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं किसी और को हायर करके कमेंट का रिप्लाई नहीं करना चाहता कि कोई और उसके बिहाफ मेरे बिहाफ पे कमेंट करता रहे और आपको लगे मैं ही कमेंट कर रहा हूँ। सो इसलिए मैंने ये चीज़ सोची है कि पर्सनली मैं ही अगर आपको रिप्लाई करूंगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी ऑथेंटिक होगी, और कहीं ना कहीं वो मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहता है। ये यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, कि यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट्स हो गए विद इन 2 डेज। आई थिंक 1.5 थाउजेंड सब्सक्राइबर एडवर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर रिप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि 1 बाय 1 जो मीन्स कमेंट्स हैं उस पर रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। इसीलिए बहुत से रिक्वेस्ट मेरे पास आई, जहाँ पर लोगों ने कहा कि आप एक जो मेंबरशिप का ऑप्शन यूट्यूब ने प्रोवाइड किया है आप उसको इनेबल कर लीजिए, ताकि जो पे करके एटलीस्ट जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व कर सके या जो कंसर्न है उनका वो पूछ सके। काफ़ी टाइम से मैं इग्नोर कर रहा था, बट नाउ बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने उसको लाइव कर दिया है। हालांकि पैसे लेके रिस्पॉन्स करना वो चीज़ें बहुत मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, बट ठीक है, उनके रिस्पांस की वजह से या काफ़ी ईमेल्स भी मुझे रिसीव हुए। मोर देन आई थिंक 30-35 ईमेल्स मुझे रिसीव हुए थे। उसके बाद मैंने इसको लाइव कर दिया कि ठीक है, जो भी बहुत अर्जेंट इश्यूज होंगे जो कि लगता है कि हाँ तुरंत उनको रिस्पांस करना जरूरी है, तो वहाँ पर उनके लिए मैंने किया हुआ है। ये चीज़ें हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन हैं इनके रिस्पॉन्स करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कि अंबिका कोतवाल जी का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि माँ दुर्गा की पूजा करती हैं, माँ दुर्गा का कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और किस माला से। माला कई हैं, लेकिन जो बेस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो स्फटिक की माला होती है, या लाल चंदन की भी माला कुछ साधक यूज करते हैं। वहां पर जो ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र होता है उसके लिए अगर आप जाप करेंगे बहुत फायदेमंद रहेगा। राहुल जी का क्वेश्चन है दीक्षा कहाँ से लें। ये क्वेश्चन बहुत बार लोग पूछते हैं कि दीक्षा कहाँ से लें या दीक्षा कहाँ से लेना बेस्ट रहेगा। दीक्षा हमेशा उन्हीं से लें जो कि आपको लगता है कि वो आपको गुरु बन सकते हैं और एलिजिबल है उस चीज़ के लिए। क्योंकि होता क्या है कि हम सोचते हैं कि दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, अगर हमें कोई साधना करनी है, कोई मंत्र साधना करनी है, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि गुरु का होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आपके पास गुरु है, आप उससे कनेक्टेड हो, तब बेटर है। अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, आपने गुरु दीक्षा उनसे ले ली है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो गुरु के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और जो शिष्य होते हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए जो बेस्ट पर्सन आपको लगे कि हाँ ही इज द पर्सन, जहाँ पर उनके पास वो वर्थ स्किल आपको लगती है, या वो साधना उनके पास है जो आप चाहते हो, वो ऑथेंटिसिटी है, वो क्रेडिबिलिटी है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं उस चीज़ के लिए कि वो दीक्षा देते हैं नहीं। इस तरह ऑनलाइन जाके पूछना दीक्षा, वो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन नहीं है। आप साधना करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, बट आप गुरु को ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि बेस्ट पर्सन है, आप उनसे दीक्षा ले लीजिए। तब तक के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप महादेव शिव जी को आप गुरु मानिए, संकल्प लेके। संकल्प की विधि मैंने यूट्यूब पर बता रखी है, आप संकल्प लेके उनको गुरु मानिए, उसके बाद आप साधना कर सकते हैं। साधना केवल सात्विक साधना। अगर तांत्रिक साधना की आप बात करें तो तांत्रिक साधना बिना किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में, जो कि आपको प्रोटेक्शन दे सके, उसके अलावा तांत्रिक साधना नहीं की जाती है। आप किसी बुक को उठा के, इंद्रजाल कई बुक्स होती हैं जिसको उठा के साधक स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस तरह मत करिए आप। बेस्ट ऑप्शन है कि गुरु को ढूंढिए, उससे पहले आप महादेव को गुरु बनाइए और सात्विक साधनाएं करिए, काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सात्विक साधना में आप मंत्र जाप करते हो तो आपका ऑरा क्रिएट होता है, एक प्रोटेक्शन बनती है नेगेटिविटी के लिए। और जब आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स से 6 मंथ्स के बाद कोई साधना स्टार्ट करते हैं जो कि काफी उग्र साधना हो या फिर किसी प्रकार की, तो आपकी बॉडी उसके लिए सधी रहती है। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारा मेरे पास आया कि मेरे ईस्ट कौन है, प्लीज हेल्प करिए एंड मेरे ईस्ट कौन है मुझे बताइए। नाम के द्वारा जो ईस्ट बताने की पद्धति है वो मैं नहीं मानता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है, नाम से हम निकालते हैं कि हाँ ये आपके ईस्ट हो सकते हैं। बट पर्सनली होता है क्या, मैंने घर में देखे हैं कि एक पर्सन का एक ईस्ट होता है और फैमिली में कई ईस्ट होते हैं अलग अलग। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपकी फैमिली में है या फिर आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आप एक ईस्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। कोई दुर्गा जी, हनुमान जी या शिव जी, तीनों की पूजा कर रहा है, तो कंफ्यूज होता है कि मेरे ईस्ट कौन है। बट अगर वो खुद से पूछे, ध्यान लगाए कि हाँ मेरे ईस्ट कौन है, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ कह सकते हैं, असेसमेंट करे, तो वहां पर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके ईस्ट कौन है। अगर उसके बावजूद भी वो कंफ्यूज है तो हनुमान जी की वो साधना कर सकता है, हनुमान जी की पूजा भक्ति कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी जो है इसीलिए जाने जाते हैं कि किसी भी साधक को उसके ईस्ट तक पहुंचा सकते हैं वो। हनुमान जी की भक्ति करते करते कब साधक अपने ईस्ट की तरफ वो डाइवर्ट हो जाता है उसको खुद नहीं पता चलता। मैं भी जो दुर्गा जी की पूजा करता था, हनुमान जी की पूजा भी रिसेंटली मैंने 2 और 3 इयर्स बैक स्टार्ट की, साधना की, कई चीज़ें हैं।
सो हम यही मानते हैं कि आपके इष्ट आपको और आप अपने इष्ट को प्राप्त कर लेते हो। बस आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट मिस्टर शिवम का क्वेश्चन है कि मैं कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं और धर्म के कार्य में कुछ अनुसार हेल्प करना चाहता हूं, पर कैसे करें। मीन्स ये सिद्धि प्राप्त करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये चाहते हैं कि कुछ जन कल्याण की चीजें करें। तो शिवम जी, एक ही ऑप्शन है कि आप किसी गुरु के सानिध्य में जाइए, गुरु से दीक्षा लीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपको लगता है कि कोई योगी गुरु आपके पास अभी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो आप महादेव को गुरु बनाइए और वहां पर गुरु बना के मंत्र साधना स्टार्ट कीजिए। और मंत्र साधना मतलब एक बीज मंत्र को आपको चैंट करना है। बीज मंत्र मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जब बीज मंत्र हम चैंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीज मंत्र से होता है उसके द्वारा आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो डेवलप होती है, और आफ्टर सम टाइम 15 डेज, 20 डेज और 21 डेज के बाद आपका ऑरा क्रिएट होना स्टार्ट होता है। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि ऑरा कैसे बनाए। सो सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप सात्विक भोजन लीजिए और जिस भी रिलेवेंट जो मालाज होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप तुलसी की माला उठा के शिव जी की आराधना करने लगिए या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी रुद्राक्ष माला लेके आप हनुमान जी का अगर बीज मंत्र जाप करते हो विद इन 25 डेज और 30 डेज आपका ऑरा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर नंबर ऑफ मालास की बात करें तो एटलीस्ट 3 या 5 माला आपको डेली चैंट करनी चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर क्रिएटिंग योर ऑरा और जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू इग्नोर द नेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो शिवम जी, आपको करना है। प्रवीण का क्वेश्चन है, प्रवीण ओके, हनुमान मंत्र यू सजेस्टेड। हनुमान जी का मंत्र ओम हम हनुमते नमः है, ये आप कर सकते हो। वो सिंपल मंत्र बट इट्स वेरी पावरफुल, इसका आप जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। पलाश कुमार जी का क्वेश्चन है, आपके साथ कांटेक्ट कैसे करें। यूट्यूब पर बहुत सारे मेरे पास ऑलरेडी कमेंट्स आ चुके हैं इस चीज को लेके कि कांटेक्ट कैसे करें। तो मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, आप ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल नंबर मैं शेयर वहां पर कर नहीं सकता। नरेश जी का क्वेश्चन है, मेरा यहाँ सवाल है कि आप नाम जाप में ओके नाम जाप जो बताया जाता है वो सात्विक होती है, और वो जो भगवत प्रथा उनके द्वारा चली गई है कि नाम जाप से आप दिन भर अगर नाम जाप करते हो तो कहीं ना कहीं आपका डिवोशन बढ़ता है भगवान के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम में भी बहुत पावरफुल होती है। अगर जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि बीज मंत्र का जाप करें, जैसे हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः है। अब अगर आप ओम हम हनुमते नमः का जाप करते हो 3 माला, 5 माला, 21 माला, जैसे जैसे साधक एक टाइम पीरियड इनिशिएट करता है कि वो 21 डेज या 30 डेज क्रॉस करता है, तो उसकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। सो उसको बैलेंस करने के लिए भी जैसे अलग अलग तत्व होते हैं, वो डिस्क्राइब यहाँ करना मुश्किल है। सो हम कहते हैं कि आप नाम जाप करिए, जैसे जय श्री राम जय श्री राम, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी बैलेंस होती है। सो आप अगर किसी तंत्र साधना के लिए आप सोच रहे हो प्रिपेयर करने अपनी बॉडी को, या फिर कोई बीज मंत्र का भी जाप आप करना चाहते हो, तो एक बैलेंस में आपको खुद को रखना जरूरी होता है, क्योंकि एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं वो बीज मंत्र का जाप करते हैं, 21 माला तक चले जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि केवल चैंटिंग करने से आपको और आपके स्पाइन में कई चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो आप। किसी का सर दर्द होने लगता है, किसी के कंधे भारी होने लगते हैं। सो उनको ये चीजें नहीं पता कि एनर्जी को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझिए इस चीज को कि हनुमान जी के लिए कौन सा मंत्र है और उसको बैलेंस कैसे करें। बहुत सारे निर्माण मंत्र का यूज करते हैं, जो काली जी का है, जिन्होंने कभी साधना नहीं की वो उस मंत्र को उठा के चैंट करने स्टार्ट कर देते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। अगर आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, आपने पहले साधना नहीं की है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सिक्वेंसेस साधक को देखना पड़ता है। राघव जी, जैसे कि मैं आपके क्वेश्चन देखता हूँ, इज इट नेसेसरी टू अवॉइड ओनियन गार्लिक ट्यूसडे व्हेन प्रेयरिंग। यस, हनुमान जी कैसे डीटी हैं, आप कह सकते हो कि जहां पर आपको गार्लिक या ओनियन दोनों को इग्नोर करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर ट्यूसडे एंड सैटरडे। अगर आप साधना करते हो तो स्पेशली 2 डेज आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। और कई क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना इंपॉर्टेंट है। अब अगर श्री राम के जो भक्त हैं, गणेश जी के हैं, माँ दुर्गा के हैं, तो वो चीजें एक अलग वे में जाती हैं कि आप साधना अगर करते हो 21 डेज या 11 डेज की, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी करते, दैट इज ओके। बट हनुमान जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी थिंग है। कोई भी साधक होता है या कोई भी साधना सिद्धि हनुमान जी की प्राप्त करना चाहता है या उस रास्ते में होता है, तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज को आप समझिए। और गार्लिक ऑनियन अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली में भी रहते हो, सो ट्यूसडे एंड सैटरडे आपको इग्नोर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब YouTube पर जो भी अर्जेंट चाहते हैं कि रिस्पांस जाए, वो ऑलरेडी मेंबरशिप का एक्टिवेट कर दिया गया है, आप वहां पर जाके जुड़ सकते हैं। और कोई अगर आपको क्वेश्चन तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिस्पांस मिल सके। एक नेगेटिविटी का क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं तो कंधे भारी हो जाते हैं या सर पे चक्कर आने लगता है, सर भारी होने लगता है।
इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि ये जरूरी नहीं कि कोई नेगेटिविटी ही हो। हालांकि ये कंधे भारी होना इज अ काइंड ऑफ सिम्टम कि हाँ कुछ नेगेटिविटी है। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जब आप एक कपूर विधि आप कर सकते हो, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। जब भी आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का टिप्स मैं आपको देता हूँ कि आप हाथ में 5 लौंग और 1 कपूर की टिक्की लेके आप हनुमान चालीसा का 7 या 11 पाठ करें और उसको खोलिए मत। अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के आप उसको मुट्ठी बंद रखिए और उस दौरान आपको केवल चैंट करना है हनुमान चालीसा का। मीन्स व्हेन यू स्टार्ट रिसाइटिंग हनुमान चालीसा, सो आप जस्ट माइंड में प्रेयर करिए कि हनुमान जी जो भी नेगेटिविटी हो हमारे घर में, मेरी बॉडी पर या जो भी है, उसको आप हमारी बॉडी से इस कपूर या फिर जो भी आपने लौंग ले रखा है इसमें ले आइए सारी एनर्जी। तो वो नेगेटिव एनर्जी अपने आप ट्रांसफर होगी। और अगर आपके हाथ 2, 3, 4 हनुमान चालीसा के बाद बहुत ज्यादा भारी होने लगे, इट मीन्स दैट यू हैव सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी। सो आपको 11 दिन या 21 दिन को इसी पद्धति को चलाते रहना है, 11 दिन या 21 दिन। क्योंकि जब आप इसको करते हो तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है डिक्रीज होना। और ये हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल हम सभी जानते हैं। सो आप इसको कर सकते हो। कपूर विधि मैंने जो बताई ये यही है, हनुमान चालीसा और कपूर विधि का मिक्सचर, इट्स वेरी पावरफुल। अगर आप नहीं इसको कर सकते, सुंदरकांड का पाठ आप करते हो, तो एक तांबे के पात्र में जल रख लीजिए। वहां पर आपको सुंदरकांड का पाठ जब इनिशिएट करना है तो प्रार्थना करके करना है कि इस जल को, अगर कोई बीमार है या फिर नेगेटिविटी है तो उसके रिलेवेंट प्रार्थना करिए कि ये चीजें जल्दी ठीक हो जाएं। हे श्री राम, हे हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं। आप सुंदरकांड को स्टार्ट करिए और एंडिंग पर सुंदरकांड से प्रार्थना करके आप उसको, जो भी जिसकी बीमारी है या फिर जिस भी पर्पज से आपने किया है, आप उसको पिला सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल ये चीजें हैं। सो थैंक यू सो मच। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।